गुजरात में आम आदमी पार्टी की धमक से विधानसभा चुनाव रोचक हो गए हैं। अहमदाबाद जिले में 21 विधानसभा सीटें हैं। अहमदाबाद जिले को भाजपा का गढ़ माना जाता है। इस बार आम आदमी पार्टी को आने से सभी सियासी दल में हलचल है। रिवर फ्रंट पर जहां भाजपा के प्रशंसक भी मिले, वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने भी अपनी बात कही। स्वदेश न्यूज की टीम ने नेताओं और क्षेत्र के लोगों से बात की। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूं आपका स्वदेश न्यूज में। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर और यहाँ पर हम उतरे हैं चुनावी देखने के लिए कि किस तरीके से गुजरात का चुनाव हो रहा है, किस तरीके से क्या क्या पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं और किस तरीके से चुनाव का ये जो माहौल है इस वक्त हमें ये देखना है कि किस तरीके से चुनाव में अलग अलग नेता और अलग अलग पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं और किस तरीके से ये तैयारियां कर रही है कि इनकी जीत किस तरीके से होगी। नितिन जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है यहाँ पर। नमस्कार नितिन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पर है क्या, प्रदेश प्रवक्ता हैं और क्या काम संभाल? मेरा नाम नितिन बारोड है और मैं आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश प्रवक्ता हूँ और अभी पार्टी की तरफ से मीडिया में जाना और कैंडिडेट वगैरह को जो भी प्रचार प्रसार जो है उसमें सपोर्ट करने का काम और जिम्मेवारी दी गई हुई है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी का ये कहना है कि प्रचार करने का मौका नहीं दे रही है और उनका ये कहना है केजरीवाल जी का कि गुजरात में आम आदमी बनाम भाजपा और कांग्रेस हो चुका है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना उसमें आम आदमी पार्टी जो है ना वो इस बार पूरी जी जान लगा के चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप देखा जाए ना, गुजरात के अंदर 27 साल से बीजेपी और कांग्रेस मिलकर गुजरात की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, क्योंकि 27 साल में जितने भी कांग्रेस से जो भी जीतता था वो बीजेपी में चला गया और पब्लिक इतनी नाराज थी कि पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था और जनता को विकल्प चाहिए था और इस बार आम आदमी पार्टी के रूप में एक बड़ा विकल्प उनको मिल गया है। गुजरात की जनता ये कहती है कि गुजरात में पूरी तरीके से विकास है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके का खिलवाड़ है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं? देखिए, अगर गुजरात के अंदर 6,600 स्कूलें सरकारी जो बंद हो गई उसे विकास नहीं मानते हैं। गुजरात के अंदर 27 साल के भाजपा के शासन के दौरान एक भी नई सरकारी अस्पताल नहीं बनी है, उसे विकास नहीं कहते हैं। गुजरात के अंदर बेरोजगारी जो इतनी बड़ी है उसको विकास नहीं बोलते हैं। गुजरात के अंदर हर साल 10-10, 5-5 क्वेश्चन पेपर फूटे जाते हैं और बेरोजगार को जब सरकारी नौकरी देने की बात आती है तब पेपर फोड़ के हाथ सरकार ऊपर कर देती है, उसे विकास नहीं कहते हैं। विकास हुआ है, 6,600 स्कूल बंद हुए पर गुजरात के अंदर बीजेपी के जो कमलम के जो मतलब उनके ऑफिस थी भाजपा कार्यालय वो आलीशान 3 स्टार हो गए। ये स्थिति जो विद्यालय की आप बता रहे हैं वो सिर्फ गुजरात में खराब है या फिर दिल्ली में भी जो केजरीवाल की सरकार है वहां पर भी खराब है? देखिए, गुजरात के अंदर स्कूलें 6,600 बंद हुई है। गुजरात सरकार का आंकड़ा है कि हमने इतनी बंद कर दी, नहीं की है। दूसरा, गुजरात के अंदर आप अभी चलिए, आप जो बोले उस शिक्षा मंत्री जो है ना उनके यहाँ चलते हैं या गुजरात के इससे पहले जो शिक्षा किसी भी क्षेत्र में चलिए, यहाँ से नजदीक में भी जाते हैं, एक सरकारी स्कूल ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ अच्छी तरह से, क्योंकि सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई है। अभी शिक्षा के लिए आप दिल्ली की बात करते तो जब भी देश को दिखाना था, बाहर देश से जो मेहमान आए थे उनको अगर स्कूलें दिखानी थी तो दिल्ली की स्कूल दिखाने ले गए, तो वो आप दिखते हैं। अगर बुरी होती तो गुजरात की दिखा देते हैं, क्यों मतलब दिल्ली की ले गए। आपने भाषण सुना होगा मोदी जी का, मोदी जी ने ये बात कही कि इस गुजरात को मैंने बनाया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्या मोदी जी की छवि नायक की है गुजरात में? देखिए, गुजरात को बनाया वो बात बोल रहे हैं, वो मतलब उसमें गुजरात की जनता भी हंस रही, क्योंकि गुजरात तो ऑलरेडी पहले से समृद्ध था। गुजरात मॉडल की जो बात करते हैं ना उसमें इन्होंने है ना वाइब्रेंट गुजरात करके जो अदानी अंबानी उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए। जो आप सरकारी जितनी कंपनियां थी वो सारी की सारी प्राइवेट कर दी। ये बड़ा विकास हुआ है, बस यही विकास को बोल रहे हैं। आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि अगर गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिता दिया तो मोरबी ब्रिज के लिए जो जिम्मेवार है उसको सजा दिलवाएंगे? बिल्कुल,
मोरबी ब्रिज क्या, बरवाला में जो मर गए उसके लिए, उसके अलावा तक्षशिला सूरत में जो बच्चे मर गए थे, उसके बाद दुर्घटना नहीं होने, उसमें से 14 आरोपी थे ना, 13 को उन्होंने छोड़ दिया। ये बताइए कि गुजरात में आकर आप जो मुफ्त की चीजें दे रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां जो दे रहे हैं, वो गुजरात जब समृद्ध है तो समृद्ध गुजरात को वो मुफ्त की रेवड़ियों की जरूरत क्यों पड़ेगी? देखिए, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, मुफ्त की रेवड़ी ये शब्द आप लोग बोल रहे हैं, अगर ये सरकार ने बोला है। नहीं, आम आदमी पार्टी ने ये बोला है मुफ्त की नहीं, बिजली 3 यूनिट फ्री देंगे। मतलब आज गुजरात के अंदर 3 यूनिट के अंदर कितना बिल आता है? 8 से 9 हजार बिल आता है। 300 मुफ्त बिजली नहीं, 300 8 से 9 हजार जो खर्च आता है उसका जिम्मेवार कौन है? वो वही तो मैं बता रहा हूँ, 8.5 रुपए बिजली पर यूनिट मिल रही है। सरकार खुद प्रोडक्शन करके प्राइवेट कंपनी को 2 रुपए में बेच रही है, तो 8.5 रुपए क्यों? वो आम आदमी पार्टी करप्शन कट करवाएगी, क्योंकि 6.5 रुपए गुजरातियों का ये कहना है कि हमें रास्ते का माल सस्ते में नहीं चाहिए। गुजरात की जनता है ना, ये आप जो बोले रास्ते का माल सस्ते में, आपको मालूम नहीं है गुजरात के अंदर जब दैनिक न्यूज़पेपर के अंदर 60 दिन की कुंपट इकट्ठी करनी होती है और 60 दिन के बाद कुछ एक 50 रुपए का या 100 रुपए का गिफ्ट मिलता है, तो भी कोई गुजराती BMW लेके लाइन में खड़ा होकर वो गिफ्ट लेता है, क्योंकि गुजराती जानता है हर चीज की कीमत। गुजरात की जनता का एक सबसे बड़ा सवाल है और खास करके आम आदमी पार्टी की तरफ से ही है। वो आम आदमी पार्टी से ये सवाल पूछना चाहती है कि अगर आप हर चीज मुफ्त में देंगे, जिस तरीके से आपने दिल्ली में दिया, जिस तरीके से आप पंजाब में दे रहे हैं, क्या उसी तरीके से आप गुजरात में जो मुफ्त का माल दे रहे हैं, इसकी जरूरत ही क्या है? देखिए, मैं पहले बताऊं, गुजरात के अंदर है ना, ये जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो लोगों को हर महीने 40 से 50 हजार रुपए कमाने पड़ते हैं घर चलाने के लिए। अगर जनता का ये सवाल है, आप पैसे कहाँ से लाएंगे अगर हर चीज मुफ्त में देंगे तो? वही बता रहा हूँ, जो इस टाइम पे गुजरात सरकार का बजट है 2 लाख करोड़ का, वो बजट आप देखिए, ये लोगों ने कर्जा ही किया है। जब से मोदी जी बैठे थे उससे पहले 93 लाख का कर्जा था, आज 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। अभी ये कर्जा दिल्ली की सरकार ने ऐसे ही काम किया, लेकिन कर्जा नहीं हुआ। आप देखिए, उन्होंने जो ब्रिज 500 करोड़ में बनता था वो 100 करोड़ में बन के दिखाया। वहाँ देश के ऊपर कर्ज लगभग 128 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। इस पर क्या कहना है? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कर्जा जो बढ़ता है ना, आप ये कर्जा अगर ईमानदारी से सरकार चलाओगे ना, तो देश पे कर्जा नहीं बढ़ेगा। आज गुजरात में कोई बच्चा नया, आप ईमानदारी शब्द से क्या जाहिर करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल ईमानदार है? देखो, ईमानदार मतलब आप समझो कि 100 रुपए का काम अगर किसी उनको देके 200 रुपए में कराते हैं, और आम आदमी पार्टी वही 100 रुपए का काम 100 रुपए में कराएगी। आप समझो, उसी चीज को, वो पैसे जो बचते हैं ना भ्रष्टाचार के, वो पैसे से बचेगी। आज दिल्ली की सरकार में इतनी सारी मुफ्त देने के बाद भी दिल्ली की सरकार घाटे में नहीं चल रही है। आप तो दिल्ली से आते, आप देख रहे ना, वो सरकार आज किसी की लोन की मोहताज नहीं है, वो खुद उसी बजट में से करती है। जिस काले धन की आप बात कर रहे हैं नितिन जी, वो देखा गया है कि मतलब नोटबंदी इसलिए की गई थी कि नोटबंदी के जरिए कहीं ना कहीं काला बाजारी जो है, काला धन जो है, वो बंद हो जाए। चाहेंगे कि काला धन अभी बढ़ गया है या फिर कम हो गया भाजपा की सरकार? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें यही है कि क्योंकि नोटबंदी जो करी गई थी ना, वो पर्टिकुलर इसी चीज़ों के लिए करी गई थी कि कालाधन वापस नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी या जिन लोगों के पास पैसा पड़ा है वो उनके पास जमा करा के उनके जो साथीदार भाइयों का पैसा वाइट कराने के लिए कही गई। क्योंकि नोटबंदी के फायदे आज तक किसी जनता को हुए नहीं। ऊपर से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने लॉकर में पैसे छोड़ दिए थे, वो निकालने में रह गए, उनका नुकसान हुआ है। और इसमें नुकसान छोटे लोगों का हुआ है, जो पैसा बदलना मतलब रह गया, भूल गया, उनका नुकसान हुआ है। क्यों नहीं हुआ था गुजरात में मेट्रो शुरू? आज जबकि दिल्ली के अंदर 2006 शीला दीक्षित खुद 2 बार सरकार उसी मेट्रो पे ले आई थी, तो उनको अभी मेट्रो उनको चलन लगा कि मेट्रो ला दीजिए अहमदाबाद में। ठीक है, तो क्या मतलब गुजरात में अगर मेट्रो चल जाती है तो क्या गुजरात में मेट्रो आने का मतलब ही विकास होगा? मोदी जी तो यही विकास दिखा रहे हैं। अभी मेट्रो में क्या है, लोग बच्चों को लेके घुमाने जाते हैं, वो बिजनेस पर्पज, ट्रांसपोर्टेशन पर्पज मेट्रो का यूज ही नहीं है। आप देखोगे कि दौड़ के आप आगे जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि मेट्रो का अभी जो यूज हो रहा है ना, वो खाली फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। मोदी इस बात की नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये बात सच में सच है या फिर सिर्फ एक जुमलेबाजी? देखिए, ये बात है ना, एकदम जुमलेबाजी है। गुजरात के अंदर ऐसे कई महिलाएं हैं। आप हर न्यूज़पेपर 2 दिन देखिए, उसमें 2-3 ऐसी महिलाएं होती है जिनके साथ ऐसी वारदातें होती है। उसके अलावा आप हमारे एक कॉरपोरेटर है पायल करके, उसके ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगा दिए कि उसको तो उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। वो
कॉर्पोरेटर है आम आदमी पार्टी की, वो उसकी गलती है या देश की बेटी है वो गलती है? क्योंकि अगर आपको क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में आ जाती तो ये चीजें नहीं होंगी? मैं वही बता रहा हूँ, एक कॉर्पोरेटर है सूरत की जिम्मेवार, और उसके ऊपर ये चीजें हो रही है और वो एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो बताइए आप, महिला कहाँ सुरक्षित हुई यहाँ? बिल्किस बानो का केस आपको याद है? अभी चल रहा था, उस पर बिल्किस बानो के 11 आरोपी को छोड़ा गया। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने एक भी बार आकर ना कोई संदेश दिया इस बात पर, ना आपने कोई विचार प्रकट किए, ना उन्होंने कोई ट्वीट किया। जब वो इतनी बात पर, इतनी बड़ी बात है ये, जब वो इस बात पर आकर कोई ट्वीट नहीं कर सकते हैं तो फिर गुजरात, दिल्ली या पंजाब, किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कैसे लेंगे आप? देखिए, लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की जो बात आती है ना, उसमें तो उनको करना ही पड़ता है, लेकिन जब डिसाइड होता है ना कि देश के जो बेसिक मुद्दे होते हैं ना, जैसे शिक्षा, आरोग्य, उस मुद्दों पे लोग बात नहीं करते। और ये जो घटनाएं होती है ना, उसके लिए जो करना होता है ना, उसके लिए भी नहीं करते। जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि गुजरात के अंदर जिस तरह से ये लड़कियों पे, यहाँ सूरत में या आणंद में जो रेप हुआ था, उस रेप के बाद भी क्या हुआ, और वो एक लड़की की तो पब्लिक के बीच में हत्या कर दी गई थी सूरत के अंदर। तो उस आरोपी को क्यों लगता है सर कि मतलब आम आदमी पार्टी गुजरात में जरूरी है? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी इसीलिए ज़रूरी है कि 27 साल से जो शासन कर रहे हैं बीजेपी, वो गुजरात में ना शिक्षा दे पाए, गुजरात में ना आरोग्य दे पाए, ना लोगों को रोजगार दे पाए हैं, ना ठीक तरह से यहाँ के जो लोगों को महंगाई कम करानी पड़ती है, जिस चीज़ों से सरकारी जो कामगिरी है ना वो करानी पड़ती है, वो हर चीज़ में वो विफल हुए हैं। केजरीवाल ने ये बात कही थी कि 2000 के नोट में गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर आए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल गुजरात में धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और वो इसी के बदौलत गुजरात में जीतना चाहते हैं? देखिए, गुजरात की बात करो या पूरे देश की बात करो, गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी और लक्ष्मी जी की नोट पे आए, उस चीज का उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि होना चाहिए, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? राजनीति में अगर धर्म को जोड़ा जाए सर, तो वो पूरी तरीके से गलत है नितिन जी, पूरी तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो दिवाली के नेक्स्ट दिन बताया था, और दिवाली के दिन जब शुभकामनाएं लोग जुड़ते हैं, अगर आस्था किसी की जुड़ी हुई है तो लक्ष्मी जी। जब मुहर्रम आएगा तब आप मतलब और तस्वीरें लगाएंगे? देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा कि आज लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर चाहिए, कल बोलेंगे कि गांधी की तस्वीर चाहिए, उसके बाद बोलेंगे हमें महात्मा बुद्ध की तस्वीर चाहिए, जैन आके बोलेंगे हमें, उन्होंने ये बोल रहे हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की लगाने बोला। आपको नहीं लगता कि ये तस्वीर छापते छापते नोट पूरा धार्मिक बन जाएगा? आपको मैं वही बता रहा हूँ, अगर एक देश पूरा मुसलमान देश है, वहाँ पे 3% भी हिंदू नहीं है, और वहाँ पे अपने गणेश जी, लक्ष्मी जी की नोट छाप के वहाँ का चलन चल रहा है, तो क्या जो हिंदू राज्य है, हिंदू का दावा कर रहे हैं, भाजपा का शासन है, वो खुद ये क्यों नहीं करा सकता? हमने तो खाली बात रखी कि आप ऐसा करिए, अभी नहीं करना बात रखना एक एजेंडा नहीं है। बिल्कुल, हम तो शिक्षा पे बात करते हैं, हम आरोग्य पे बात करते हैं, हम बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं। तो फिर नोट पे गणेश और लक्ष्मी क्यों? वो प्रस्ताव रखा, सरकार रिजेक्ट कर दे, कभी हाँ नहीं है हमको नहीं करना है, वो मना कर दे, वो कर सकती है। हमने कहा बोला कि आप करो ये ऐसा, हमने बोला कि ऐसा होना चाहिए, आप करना नहीं करना, वो अगर वो हिंदूवाद का दावा करते हैं तो उनको करना चाहिए, अगर नहीं करते तो मना कर दे, ये उनके ऊपर छोड़ा है। गुजरात के स्कूलों का मैंने दौरा किया नितिन जी, तो मैंने ये चीज़ पाई, और मैं खुद गई थी स्कूलों में, गुजरात के स्कूलों में। वहाँ पर मैंने देखा कि शिक्षक और शिक्षिकाएं जितनी भी हैं वो पढ़ा रही हैं, ठीक है। स्कूल आप बताएंगे अगर आप जाए तो वो स्कूल का नाम? सर, महात्मा गांधी पता है आपको? हाँ। महात्मा गांधी के नाम से एक है महाविद्यालय, उसमें गई थी। कौन से एरिया में? कौन से एरिया में सर? ये तुलसी पैलेस है, तुलसी पैलेस पड़ता है एक जगह पर, गुजरात के अंदर। G5, हाँ, G5 चौपाटी, गांधीनगर। आप वो स्कूल की बात करें ना, वो स्कूल किसी प्राइवेट को दे दी है मैडम। गांधीनगर में ऐसी एक भी स्कूल नहीं है, वो जैसे प्राइवेट बंदा होता है ना उसको चलाने के लिए दिए, वो सरकारी चौपड़े पे वो सरकारी स्कूल नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो स्कूल, वो प्राइवेट हो चुकी है। वो प्राइवेट हो चुका है, प्राइवेट तो मतलब सरकार ने उसको प्राइवेट कर दिया है, तो मतलब प्राइवेट कर दी जाएंगी चीजें। चीजें अगर जाती है गुजरात के अंदर कि आप ये स्कूल है, आप अच्छे चला रहे हो, आप उनके दोस्त हो, तो आप ये स्कूल चलाने के लिए ले लो आप उसको, और वो जो बच्चे फ्री में पढ़ते हैं उनको फिर फीस देनी लगती है।
और जो RTI के दायरे में आते हैं, जो RTE मतलब उसको राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू आते हैं, उनको 10 या 20% लोगों को फ्री क्या कर देते लगता है सर कि मतलब जो जनता है, क्या इस बार आपके आसार दिख रहे हैं कि जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी? बिल्कुल बिल्कुल जनता चुनेगी, क्योंकि जनता अब तक, आप देखो पनीर का साग रोज खाओगे तो आपका चैनल अच्छा नहीं लगेगा, भिंडी का साग आप रोज खाओगे अच्छा, ये स्वाद बदलता है। 27 साल तक एक सरकार कैसे लोग सहन कर सकते हैं। प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जो नितिन है, नितिन जी का कहना है कि गुजरात में इस बार देखने को मिलेगा और गुजरात की जनता जो है वो बदलाव की मांग कर रही है। तो इनकी तरफ से ये कहना है कि गुजरात की जनता जो बदलाव चाहती है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा की जो नेता हैं, जो प्रवक्ता है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहीं भी आप जाएं बोलने के लिए, उनसे अगर आप बात करने के लिए इजाज़त मांगते हैं, उनसे आप बोलते हैं तो वो नज़र नहीं आती है। तो क्या कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि गुजरात में गुजरात की जनता को इस बार कोई ना कोई बदलाव चाहिए। ये बदलाव क्या होगा, कैसा होगा, इसके नतीजे 8 तारीख को आएंगे और ये बदलाव क्या होगा ये देखने के लिए गुजरात की जनता काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिख रही है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुनीति गिरी और मुझे दीजिए इजाज़त। स्वदेश न्यूज़।